हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई। तो देखिए बड़ी आसान बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, ओके, एंड दूसरी इक्वेशन दी हुई है y2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, ठीक है। सो फेज डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाई क्या होगा, इट विल बी फाई टू माइनस फाई वन, यस और नो, फाई टू माइनस फाई वन। अब बच्चों ये बताओ कि फेज एक्चुअली होता क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फेज ये होता है ना, फेज ये होता है ना, फेज ये होता है ना। तो भाई साहब फेज डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी ओमेगा 2t माइनस k2x माइनस करना पड़ेगा ओमेगा 1t माइनस k1x। यही तो बात है, इसी का मतलब तो फेज डिफरेंस है। सो क्या करेंगे हम एक्चुअली क्या करेंगे, चलो ये इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, माइनस k2x माइनस ओमेगा 1t और प्लस k1x, यस और नो। अब क्या करेंगे, t वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है, इंटू टी। और जब हम इन दोनों टर्म्स को साथ में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एक सेकेंड, माइनस k2x और प्लस k1x, ठीक है। इनको जब हम साथ में लिखेंगे तो क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, k2 प्लस, तो माइनस k2 प्लस k1, ओके। सो दिस विल बी लाइक दैट। हमारे पास ऐसी दो इक्वेशंस आ जाएंगी, या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं k1 माइनस k2, k1 माइनस k2 भी तो लिख सकते हैं, ओके। सो ये हमारे पास इक्वेशन आएंगी। तो बेसिकली ये चीज़ आई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर अगर हमें वैल्यूज़ दोनों दी हुई हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यूज़ हमें अगर दी हुई हैं, तो हम यहाँ से सिंपली चीज़ें रख करके हमारा फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और ओमेगा 1 ओमेगा 2 k1 k2 सब सेम है, मतलब सबकी वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ओके। लेकिन ये जो फेज डिफरेंस निकालने का मेथड है, यानी फाई टू माइनस फाई वन, ये हमारा फेल हो जाता है, या हम बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं अगर हमें यहाँ पर ये चीज़ चेंज कर दे, साइन की जगह कुछ और दे दे, या फिर कुछ ना कुछ वेरिएशन कहीं ना कहीं आ जाए, तो हमें उसमें बड़ी दिक्कत आती है फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने में, ओके। सो जैसे मैं आपको एक अच्छा मेथड बताऊंगा, बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस, सो वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं, इजी वन। सो ये एग्जांपल उठाते हैं और इससे हम समझेंगे कि क्या केस बन रहा है और क्या हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज़ से। देखिए ज़रा, y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैंने एक इक्वेशन ये दी है और दूसरी है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब ज़रा देखना, अगर मुझे इन दोनों इक्वेशंस का फेज डिफरेंस निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, ज़रा जो अपना ये ट्रेडिशनल मेथड है इसको यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा अपने पास, इसको माइनस कर दो इसमें से, तो ये दोनों चीज़ें तो सेम हैं, तो बचेगा पाई बाई 3, यानी फेज डिफरेंस क्या आया, पाई बाई 3 आया, अगर हमने इस मेथड से कैलकुलेट किया तो। अब चलिए हम ये टेस्ट करते हैं कि जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ नया वाला, इससे भी क्या वही आंसर आता है, वो चलिए टेस्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, स्टेप्स टू फाइंड फेज डिफरेंस। सबसे पहली स्टेप है प्लॉट अ ग्राफ इन प्लस माइनस साइन एंड कॉस। आपको सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है प्लस माइनस साइन कॉस में। देखो जैसे मैंने इधर ले लिया है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमेशा आपको यही करना है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ मैंने लिया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और इसके जस्ट अपोजिट माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और इधर माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये आपकी पहली स्टेप है। जब भी आपको फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोले, या फिर तो आप इसको बना लेंगे या इमेजिन कर लेंगे मन में। इमेजिन कब कर पाएंगे, जब हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाकी आप इसको बना लें एक बार। सबसे पहला काम आप अपनी कॉपी में ये बनाएं, फेज डिफरेंस अगर आपको निकालने के लिए बोला है तो चलिए आपने बना लिया। अब क्या करेंगे आप, चेक द साइन ऑफ द फेज कांस्टेंट। अब हमें फेज कांस्टेंट का साइन चेंज करना है। सो फेज कांस्टेंट क्या है, बोलो, फेज कांस्टेंट क्या है, कि यहाँ पर हमें साइन और ये जो
ये जो साइन, ये जो टर्म्स दे रखी हैं ये प्लस में है या माइनस में है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशंस में प्लस प्लस दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हो, यहाँ प्लस है, प्लस साइन है, ठीक है। तो प्लस साइन है तो प्लस साइन तो यहाँ वाला है, इसका मतलब ये इक्वेशन इधर को कुछ ऐसे प्लॉट करेंगे हम। और दूसरी बात क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस है तो प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इधर है, मतलब ये इक्वेशन को मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया। दिस इज y1, ये मेरी इक्वेशन y1 है। मतलब मैंने कैसे प्लॉट किया, क्या किया है, मैंने इसलिए प्लॉट किया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा जो फेज, मतलब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो फेज यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर फाई की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर फेज जीरो, 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, तो y1 को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में y2 वाली जो इक्वेशन है, ये y2 वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3 है, यानी फेज, सबसे पहली बात तो इक्वेशन प्लस में है, इक्वेशन प्लस में है तो मतलब इधर की तरफ कुछ होगा, ठीक है। देन हमें बोला है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बोला है प्लस पाई बाई 3, यानी आप एंगल को, यानी इस जो फेज है, एंगल है, इसको आप पाई बाई 3 से बढ़ाओ। इस इक्वेशन का y2 का जो फेज है वो इस एक्सिस से पाई बाई 3 ज़्यादा है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे प्लॉट करें तो ये क्या है, मान लो ये एंगल हो गया यहाँ पर पाई बाई 3 ज़्यादा है, यहाँ पर हमने प्लॉट कर दी y2, ठीक है, यहाँ पर हमने प्लॉट कर दी y2। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है, हमें जस्ट सिंपली चेक कर लेना है कि जो एंगल है ना वो हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी हम एंगल मेज़र करते हैं नॉर्मली तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया गया एंगल नेगेटिव आता है और पॉजिटिव एंगल कब आता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं। तो हमने यही तो किया है, इससे इधर की तरफ पाई बाई 3, इधर की तरफ हम करते गए कि भाई यहाँ से स्टार्ट किया, जब पाई बाई 3 हो गया तब रुक गए कि भाई ये इस इक्वेशन का y2 का फेज है, तो y2 को इधर हमने प्लॉट कर दिया। अब मेन काम हमें क्या करना है, हमें मेन काम ये करना है कि इन दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या करो, दोनों लाइंस के बीच में, दोनों इक्वेशंस के बीच में आप फेज डिफरेंस ढूंढो, क्या आ गया, पाई बाई 3 आ गया। सो ये हमारा पर्टिकुलर आंसर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना, पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आएगी जब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं एक बार वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम, जिनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, तो चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। कुछ आप खुद से भी करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले वी हैव कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशंस देखनी है और अगर फेज डिफरेंस पूछा है तो ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये ग्राफ बना करके इसमें लेबल कर देना है, इधर प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस कॉस, माइनस कॉस। ओके, अब ज़रा देखो y1 क्या है, a साइन, तो a साइन पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। उसके बाद में ओमेगा टी माइनस केस, यहाँ पर पाई बाई 6, फेज क्या है, पाई बाई 6 है इसका। तो अगर इस इक्वेशन को मुझे लेवल करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं y1 लिखूँगा बिल्कुल पाई बाई 6 ऊपर, यानी मैं क्या करूँगा, मैं y1 को यहाँ से, ये y1 होगी मेरी, ठीक है, मैंने पाई बाई 6 ऊपर प्लॉट कर दिया, ठीक है। सर ये इधर ही क्यों किया, क्योंकि एंगल पाई बाई 6 प्लस का पाई बाई 6 था, एंगल क्या था, प्लस का पाई बाई 6, तो प्लस मतलब एंगल को हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस पाई बाई 6 यही होता है। उसके बाद में y2 देखेंगे, y2 क्या है, ये प्लस a कॉस थीटा है, प्लस a यहाँ पर पाई बाई 3 है। तो ज़रा देखो प्लस कॉस इधर आता है और प्लस पाई बाई 3, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एक्सिस से प्लस पाई बाई 3 चलेंगे, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 चलेंगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 की लेबलिंग आ जाएगी। अब दोनों के बीच में हमें फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम y1 से y2 की ओर जाते हैं। सो y1 से y2 की ओर जाते हैं, तो इधर गए हम, ठीक है, गए, चलो बढ़िया है।
तो दोनों में फेज डिफरेंस क्या आएगा बताओ। ये इतना एंगल कितना हुआ पूरा π/2 माइनस π/6, तो ये हो गया π/3, ठीक है। सो ये पूरा एंगल कितना होगा π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3। फेज डिफरेंस कितना आया 2π/3 आ गया। चलो अब ये सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या होगा, इसमें भी यही होगा प्लस कॉस, यहाँ पर माइनस कॉस, यहाँ पर प्लस माइनस साइन और इधर प्लस साइन। अब क्या करोगे लेबलिंग। सो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने -π/3 प्लस, ये माइनस का साइन है यहाँ पर और -π/3 है। सो माइनस का साइन मतलब इधर ही एक्सिस पकड़ लो, और -π/3 माइनस का मतलब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चलो π/3 में क्लॉकवाइज चला, फिर मेरे को यहाँ पे इक्वेशन मिली, कौन सी थी ये थी y1, ठीक है। उसके बाद में y2 की बात करें, सो ये माइनस कॉस है, तो माइनस कॉस कहाँ है इधर की तरफ, और यहाँ पर प्लस π/6 है, प्लस मतलब एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। सो इसका मतलब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर होगा, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते जाओ π/6 एंटी क्लॉकवाइज चला, यहाँ पे मैंने इसको लेबल कर दी कि ये y2 है। अब हमें फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा y1 से y2 की ओर मूव करते हैं, तो y1 से जब y2 की ओर मूव करेंगे तो ये फेज होगा कंप्लीट, ये 90, ये π/3, ये π/2 है, ये π/6, ये π/3। सो कम्प्लीटली हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई। उसके बाद में ज़रा इस लास्ट एग्जांपल में देखिए, खुद करने की कोशिश करना पहले, प्लस साइन माइनस साइन प्लस कॉस, देन हियर इज माइनस कॉस। अब ज़रा गौर से देखो, y1 a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस π/3। सो सबसे पहले क्या किया जाए बताओ, a प्लस का साइन है तो हमें केवल इतना ही देखना है कि प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस है तो प्लस है यहाँ पर, ठीक है, प्लस साइन है। देन यहाँ पर ये फेज को देखना है, ये है π/3 और वो भी प्लस का, तो प्लस का π/3 इसका मतलब प्लस, तो एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तब होता है एंगल, तो प्लस π/3 के लिए हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/3 मूव करेंगे, तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन देखने को मिलेगी y1, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगी y1, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देन y2 का क्या करें, y2 को कहाँ देखें, y2 को देखो ज़रा, माइनस कॉस है, तो माइनस कॉस कहाँ होता है बच्चों, बोलो माइनस कॉस कहाँ होता है। सो माइनस कॉस तो इधर है, माइनस कॉस तो इधर है, और एंगल देखना है अब प्लस π/6, प्लस माइनस प्लस मतलब अगेन क्लॉकवाइज चलना है, अब क्लॉकवाइज चलना है और प्लस π/6 है, तो यहाँ से π/6 प्लस क्लॉकवाइज तो इधर ही होगा, π/6 चलो, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ये इक्वेशन y2 देखने को मिली। अब फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y1 से y2 की ओर जाएंगे, y1 से y2 की ओर जाएंगे, y1 से y2 की ओर जाएंगे बच्चों, यस और नो, यस और नो। तो चलो चलते हैं, यहाँ से हमें जाना है यहाँ की ओर, तो चलो मुझे जल्दी से ये π/2, ये π/2, ये π/3 और ये π/3, ज़रा जल्दी से इसका फेज डिफरेंस मुझे निकाल कर बता दो कितना होगा। 2 π/2 हो गए, π/2 × 2 यानी एक पाई हो गया, फिर उसके बाद में पाई प्लस π/3, 2 π/3, फिर ये कितना होगा 3 पाई प्लस 2 π/3, 5 π/3, 5 π/3 आना चाहिए क्या, 5 π/3 आना चाहिए क्या, बोलो। बोलो 5 π/3 कैसे आएगा, तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं यार। ये हमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी यहाँ पर, क्या गड़बड़ की, ये भी तुम लोग भी करोगे कहीं ना कहीं। ये जो गड़बड़ एंटी क्लॉकवाइज की गड़बड़ है, ये वापस रिपीट होगी जितना मुझे पता है। क्यों रिपीट होगी सर, क्या हो गया ऐसा, देखो, अरे यार इतनी बड़ी भी कोई गलती करता है क्या, देख ज़रा गौर से, यहाँ पर हमें एंगल क्या दे रखा है, सॉरी यार गाइस डोंट माइंड यार, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ ना, वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा बनाता हूँ एक दिन के अंदर, तो थोड़ा सा गलती हो जाती है, दिमाग ऑफ हो जाता है, और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 3 बजे, सो इसीलिए हो रहा है ऐसा।
सो ये y1 है, y1 प्लस साइन माइनस प्लस कॉस माइनस साइन, ठीक है। डोंट माइंड यार प्लीज़ गाइस, डोंट माइंड। देखो y1 को प्लॉट करेंगे, सबसे पहले साइन देखेंगे, प्लस साइन है और ये प्लस π/3 है। प्लस का मतलब एंगल पॉजिटिव कब होता है, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो यहाँ पर आएगा y1, नीचे की तरफ नहीं आएगा। आंसर वो भी सही था अगर यहाँ पर माइनस माइनस लिख देता मैं तो, ठीक है। तो ये π/3 हो गया। फिर उसके बाद में y2 π/6, तो y2 π/6 कैसे होगा, सबसे पहले तो माइनस कॉस तो इधर है, प्लस π/6 यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलो π/6। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी, इधर वाली क्या, नहीं इधर वाली, इधर π/6 आप चलेंगे या आपको y2 मिलेगी। अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, y1 से y2 की तरफ जाना, y1 से y2 की तरफ जाना। सर क्या करें, ऐसे जाएं या फिर ऐसे जाएं, बताओ। जनरली हम अगर पॉसिबल हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं एंगल मापने के लिए। सो ये हमारे पास होगा 4π/3। अगर माइनस में कोई ऐसे कैलकुलेट कर रहा है तो वो निकाल सकता है, माइनस लगा देना, बस क्या लगा देना, माइनस लगा देना आगे, बाकी एंगल सही आएगा, माइनस लगा देना बस। वो होगा -2π/3 इन दोनों में से आपका एक आंसर आएगा। सो आई होप आपको अभी फेज डिफरेंस निकालना तो आ गया होगा। चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बहुत थक चुका हूँ मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।